इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में और एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस टाइप के आते रहते हैं। तो ये है हमारा एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर हम प्राप्त करेंगे एज अ डेटा। अगर डेटा इज इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है एज 22, उसके बराबर अगर हो जाता है तो कंसोल होगा योर एज इज़ 22, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग यू आर ए एडल्ट। एंड देन यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि ट्रिपल इक्वल टू है, और जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से डेटा पास कर रहे हैं। तो नाउ आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा। ओके तो दोस्तों आई होप कि आपने कमेंट में आंसर लिख दिया होगा। एनीवे मैं आंसर बताता हूँ आपको। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, पहले ये आप कंडीशन नोटिस करेंगे, डेटा इज इक्वल टू, बट ये दोस्तों ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाला है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, एल्स पार्ट में हमेशा ये जाएगा। तो लेट्स सी, मैं इसको सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पर सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके गो लाइव एंड लेट्स सी, यहाँ पे मैं कंसोल में जाऊँगा। यू डज नॉट हैव एज 22, ये वाला कंसोल लॉग हुआ, बट क्यों दोस्तों? इस अगर ये सीरीज अगर देख रहे हैं तो इस सीरीज में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कभी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के या फिर सेम ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस टाइप है, ये रेफरेंस स्टोर करता है, तो कभी ये इक्वल नहीं होगा। आइदर डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होगा ऑब्जेक्ट। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कंसोल लॉग ये एल्स पार्ट वाला सेक्शन हुआ। नाउ अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चंस ये है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। ये कोड गिटहब में आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समझना इजी होगा और आप प्रैक्टिस करके इंटरव्यू में अपीयर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सपोज दैट एक फंक्शन है, इस फंक्शन में फंक्शन लेट से ए, और यहाँ पे आर्गूमेंट हम लोग लेंगे ट्रिपल डॉट यूज करके। आई होप कि आपने देखिए, एक स्प्रेड ऑपरेटर होता है, एक रेस्ट होता है, आई होप कि आपको पता होगा। ओके उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स क्या है, वेरिएबल, एंड देन यहाँ पे मैं कंसोल करने वाला हूँ, कंसोल लॉग। अब मैं इसका टाइप आपसे पूछूंगा कि ये एक्स का टाइप क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पे इसका टाइप पता करना चाहता हूँ, और जब मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को तो यहाँ पे मैं लेट से 10 यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 डॉट यूज किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी मैं आर्गूमेंट पास करूँगा उसे एज अ रेस्ट, अब क्या होता है कि मान लीजिए 2 आर्गूमेंट होता है या 3 आर्गूमेंट होता, लेट से यहाँ पे 20 होता एंड 10 होता। तो यहाँ पे मैं सपोज दैट y कर देता हूँ। तो इस जगह पे क्या होता है कि y में जो वैल्यू आता दोस्तों वो 20 आता, और x में क्या आएगा, एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से 30। x में जो वैल्यू आता वो एरे फॉर्मेट में 10 और 30 आता। ओके तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रेस्ट ऑपरेटर है इसको बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर। हालांकि दोनों का सिंटैक्स सेम है, किसका, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। ओके दोनों का सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज अ आर्गूमेंट जो फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट आर्गूमेंट को एज अ फर्स्ट पैरामीटर हम कलेक्ट कर लिए, और जो रेस्ट ऑफ दिस आर्गूमेंट है उसको हम लोग रेस्ट ऑपरेटर से कलेक्ट कर लेंगे, मतलब उस सबको एरे फॉर्मेट में हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो यही रीज़न है दोस्तों कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं,
रिमूव कर दूं तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में आएगा कि ये रेस्ट ऑपरेटर है, तो 20, 10 और 30 ये तीनों जो है एक एरे में आएंगे और ये इसका टाइप ऑब्जेक्ट आएगा, मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। इट्स फाइन, बट कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि 20 अगर केवल पास करते हैं तो लोगों को थोड़ा डाउट होने लगता है कि यहाँ पे अगर एक ही पैरामीटर है, एक ही आर्गूमेंट पास कर रहे हैं तो क्या ये एरे फॉर्मेट में आएगा। ओके, तो ये थोड़ा डाउट होने लगता है दोस्तों और वो गलत आंसर दे देते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर आ गया ऑब्जेक्ट, जो इसका टाइप है एक्स का वो है ऑब्जेक्ट, बिकॉज एक्स जो है जाहिर सी बात है ये एरे फॉर्मेट में, एरे में 20 वैल्यू आएगा। अगर मैं केवल एक्स अगर करूं तो लेट्स सी एस 20 आया एरे फॉर्मेट में। तो इस खास बात का आपको ध्यान देना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके अलावा, मान लीजिए कि आपने ई वाल के बारे में सुना ही होगा, हाउएवर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि लेट से मैं कंसोल करने जा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे यूज करूँगा ई वाल। ये थोड़ा स्पेशल मेथड है ई वाल, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, लेट से 10 इंटू 5 प्लस 1 समथिंग। इसका आंसर आपको बताना है। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो ई वैल होता है वो क्या करेगा कि जो एज अ स्ट्रिंग जो भी मैं पास कर रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कराने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो 10 इंटू 5 50 हो गया प्लस 1 51 आंसर आएगा इसका। ये ई वैल क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं रियल लाइफ सिनारियो बताता हूँ। मैं भी जब एक बार सिनारियो आया था कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये डायनेमिक होंगे, मतलब ये वेरिएबल रहेगा। सपोज दैट ये प्लस ऑपरेटर है और ये स्ट्रिक्ट ये जो है ये डायनेमिक रहेगा, मतलब वेरिएबल से आएगा और वेरिएबल में हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या वैल्यू भेजना चाहिए, हमको ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है, जो कुछ भी करना है। ओके, वो सपोजेड यूजर सेलेक्ट करेगा कि वो क्या ऑपरेशन करना चाहता है और बेस्ड ऑन दैट ऑपरेशन हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे। बट उस ऑपरेटर को स्टोर करना पड़ेगा वेरिएबल में। बट वेरिएबल में स्टोर कर दिए, लेट से 10 हम लोग कर दिए और 10 + 10 करना है। बट ये जो 10 है, ये जो प्लस है, ये प्लस तो वेरिएबल से आ रहा है, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक वेरिएबल ये ए में हम लोग कर देते हैं, ए में स्टोर कर देते हैं सपोज दैट स्ट्रिंग। ओके, इसमें हम लोग सपोज दैट ऐसे कर देते हैं एंड देन यहाँ पे ए यूज कर देंगे। ये तो गलत है एब्सोल्युटली, ये तो काम नहीं करेगा वैसे। तो उस जगह पे ई वैल वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेगा कि ये एज अ स्ट्रिंग, जो भी एज अ स्ट्रिंग हम पास करेंगे उसको वो दोस्तों इवेलुएट करेगा जो हम पास कर रहे हैं। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे 51 आ गया क्योंकि इवेलुएट किया इसको। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको ई वैल क्या होता है। नाउ अगला ट्रिकी क्वेश्चन है, मान लीजिए कि लेट से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वार obj इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक प्रॉपर्टी है लेट से ए एंड ए में हम लोग स्टोर कर देते हैं 1 एंड देन हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है बी में हम लोग कर देते हैं सपोज दैट 2 एंड एक और प्रॉपर्टी लेते हैं, बट ये प्रॉपर्टी इस बार फिर से ए ही होगा और इसमें कर देते हैं 3। नाउ अगर मैं इसको कंसोल करूं तो क्या आउटपुट आएगा, आप बताइएगा, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, इसका वैल्यू क्या आएगा। ये बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, कभी कभी लोगों को कंफ्यूज करता है। ओके, तो मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ए 1 है, बी का प्रॉपर्टी 2 है और ए का प्रॉपर्टी 3 है। तो क्योंकि ए जो है ए का प्रॉपर्टी पहले 1 था और बाद में हम लोग ए का प्रॉपर्टी 3 कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि इस ऑब्जेक्ट के लाइक मल्टीपल
सेम प्रॉपर्टी का अलग अलग वैल्यू हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। एक ही प्रॉपर्टी है, इस ऑब्जेक्ट का केवल एक प्रॉपर्टी होगा ए, उसका एक ही वैल्यू हो सकता है, मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो इसका आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जाहिर सी बात है, ये ऑब्जेक्ट है तो एज ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करेगा। ए का वैल्यू यहाँ पे पहले 1 था तो अब हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इस मोमेंट पे आकर वैल्यू चेंज हो चुका है, पहले 1 था तो अब 3 हो गया, तो ए 3 हो गया। एंड देन बी का जो वैल्यू है, ये बी का वैल्यू हो जाएगा 2। ये बहुत ही सिमिलर है जैसे ऑब्जेक्ट डॉट ए इज इक्वल टू अगर हम लोग 30 कर देते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि ए का वैल्यू एक और ऐड हो गया, नहीं, ए का वैल्यू मॉडिफाई हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो देख सकते हैं ए का वैल्यू 3 आया, ए का प्रॉपर्टी का वैल्यू। ये बहुत ही छोटे चीज़ हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, बट समटाइम्स बहुत कंफ्यूज करते हैं, पहले से आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज एट द लास्ट मोमेंट उस समय अगर माइंड अप्लाई करेंगे तो इट्स नॉट ए गुड आइडिया। तो ये बहुत ही सिमिलर है। नाउ ए का वैल्यू 30 हो गया, देखिए क्यों? क्योंकि हमने ए का वैल्यू चेंज कर दिया। तो ये चीज़ है। अदरवाइज़ कुछ लोग सोचेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे हो सकता है कि आंसर देगा आपको कि ये पूरा होल ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, या फिर सिंटैक्स एरर बोलेगा कि एक ऑप्शन आएगा सिंटैक्स एरर, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि ये होल जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस प्रकार से, या फिर ए का वैल्यू यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करेगा, बी का वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा, ए का वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा, मान लीजिए ऐसा होगा, ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ए का प्रॉपर्टी है वो बाद में मॉडिफाई हो रहा है, डजेंट मैटर, बट ऑर्डर सेम ही रहेगा। इस जगह पे मॉडिफाई हुआ ना, बट ए का वैल्यू इस जगह इस मोमेंट पे तो 1 था, तो उसी टाइप से यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। तो देखिए ए का वैल्यू मैं इसको अगर सेव करूँगा तो 3 और बी का वैल्यू 2 आ गया। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, मैं इसको अभी फिर से कमेंट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक फॉर लूप है। ये अक्सर ये ऐसा पूछा जाता है, फॉर लूप है, फॉर लूप में फॉर लूप हम चलाएंगे, इट्स ओके, बट हम चाहते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे हम स्किप करें चीज़ों को। ओके, फॉर लूप चल रहा है, ए का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, बट हम स्किप करना चाहते हैं किसी एक कंडीशन पे, तो कैसे स्किप करेंगे? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ए का वैल्यू लेट से 10 एंड देन आई का वैल्यू ग्रेटर देन 20 कर देते हैं, एंड देन आई प्लस प्लस समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन डालूंगा जिसमें आई का वैल्यू अगर इज इक्वल टू लेट से 13 हो जाता है, तो इस जगह पे मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद मैं कंसोल लॉग भी करने वाला हूँ, तो लेट से यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ। कंसोल लॉग आई, ये जाहिर सी बात है ये इफ कंडीशन के अंदर में नहीं रहेगा, ये इसके बाहर रहेगा। नाउ ओके, मैं सेव कर दिया तो आउटपुट आप देख ही रहे होंगे, बट ये ऐसा आया क्यों? आई का वैल्यू 10 आया, 11, 12, 13 स्कीप हो गया। तो फॉर लूप चलाकर आप किसी भी सेक्शन कभी भी स्कीप कर सकते हैं। स्कीप करने के लिए कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, कंटिन्यू यूज करेंगे तो स्कीप हो जाएगा। तो इस प्रकार से इटरेशन को आप स्कीप कर सकते हैं। नाउ अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये रेयर सिनारियो है, जनरली लोग यूज नहीं करते हैं कंटिन्यू, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, तो आपको लाइक डाउट होने लगेगा कि क्या होना चाहिए यहाँ पे।
एक और क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज दैट एक हमारे पास वेरिएबल है ए, और वेरिएबल ए है, इस ए में ऑब्जेक्ट स्टोर है कुछ इस प्रकार से, एंड देन एक और वेरिएबल है लेट से बी, बी में भी ऑब्जेक्ट स्टोर है। ऑब्जेक्ट ये हो सकता है की, इसका प्रॉपर्टी है की का वैल्यू सपोज दैट यहाँ पे लेते हैं 1, एंड देन एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सी, जिसमें की रहेगा, की का वैल्यू इस समय 2 कर देते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे ए के अंदर अगर मैं बी डाल दूँ तो क्या होगा? ए के अंदर बी डाल रहा हूँ, मतलब ए के अंदर बी डालकर और उसका वैल्यू मैं कर देता हूँ लेट से 10। अब जाहिर सी बात है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप आउटपुट बता सकते हैं। मैं कंसोल करूंगा, लाइक इसको मैं कंसोल करने वाला हूँ, तो आप अभी से सोच कर रखें। लेट से सी है, यहाँ पे सी का वैल्यू यहाँ पे मैं 20 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और ए लेट से बी। इसका आउटपुट क्या आएगा आप बताइएगा। ओके, आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, देन मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आउटपुट आ रहा है 20, बट आप सरप्राइज होंगे कि वाई 20, बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल में ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लाइक सरप्राइज करेगा कि ये 20 क्यों आया। लेट से ए का वैल्यू 10 है, 10 तो आना चाहिए एटलीस्ट। इसको अभी ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं करते हैं। एक अगर ए के अंदर बी ये वेरिएबल है, अगर 10 हम डाल रहे हैं, तो ये सी का वैल्यू, सी का इसके साथ क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई होप कि आपको लाइक कन्फ्यूजन यहाँ पे बढ़ गया होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, राइट, एंड देन एक और ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में स्टोर किया। अब ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का दो उपाय है। कैसे? ऑब्जेक्ट के किसी भी प्रॉपर्टी को आप यूज करते हैं तो डॉट यूज करेंगे, ए डॉट। अब मान लीजिए इस केस में तो प्रॉपर्टी ही नहीं है कुछ, तो आप नहीं कर सकते, बट आप यूज करने के लिए, बट नहीं यूज कर सकते, बट अगर आप यूज करेंगे सपोज दैट एक प्रॉपर्टी को, तो उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कंसोल लॉग करने के बाद आपको उसका वैल्यू नहीं दिखाई देगा, अनडिफाइंड समथिंग दिखाई देगा। बट अगर उसमें वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो दो उपाय है। एक उपाय ये है डॉट यूज करके करें, डॉट सपोज एट जी, तो जी प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जी का वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 1, 1 नहीं लेंगे, इस बार 50 ले लेते हैं, तो ए ऑब्जेक्ट के अंदर जी प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगा जिसका वैल्यू होगा 50। तो जी हो गया उसका प्रॉपर्टी एंड वैल्यू हो गया 50, ठीक है। बट ये जी जो है आपको मालूम नहीं है ये क्या होना चाहिए, तो इसको हम लोग वेरिएबल में कर सकते हैं। जैसे जी के जगह पे कुछ भी हो सकता है, की हो सकता है, सपोज दैट एज हो सकता है, कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर हम ए कर देंगे, यूज़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एज कर सकते हैं, राइट, तो या हाइट कर सकते हैं या विड्थ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो लेट से एज। बट हम ये श्योर नहीं है, तो इस जगह पे हम लोग वेरिएबल भी लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग हम लोग मान लीजिए एक्स कर दिए, तो एक्स का वैल्यू जो होगा वार एक्स इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये जो चीज़ है इक्विवेलेंट है किसके? ये इक्विवेलेंट है आपका एज के, ये दोनों कोड इक्विवेलेंट है।
राइट। और एक चीज़ और कर सकते हैं, ये तो मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो एज अ वेरिएबल आप ट्रीट कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं। बट एक और उपाय है, एज कर दीजिए, एज इज इक्वल टू 50 कर दीजिए। ये तीनों इक्विवेलेंट है दोस्तों, ठीक है। इस तीन पार्ट पे गौर कीजिएगा, ये तीनों इक्विवेलेंट है। यहाँ इस मोमेंट पे अगर मैं कंसोल लॉक करूँगा, चलिए यहाँ पे कंसोल लॉक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मोमेंट पे अगर हम कंसोल लॉक करेंगे, लेट से यहाँ पे मैं कंसोल किया एक्स, ए में कंसोल किया, तो ए का वैल्यू क्या आएगा आप बताइएगा। ओके, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा कि ए के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी ऐड किया हूँ। प्रॉपर्टी क्या है? एज है। तो एज प्रॉपर्टी में ऐड किया हूँ तो तीन तरीक़ों से मैं किया हूँ। तो पहले दो तरीका को कमेंट कर देता हूँ, और एज का वैल्यू एज का वैल्यू मैं 50 कर दिया। एक प्रॉपर्टी ऐड किया एज, जिसका वैल्यू मैं 50 कर दिया। अगर मैं कंसोल करूँगा तो दोस्तों एज का वैल्यू 50 यहाँ पे आ रहा होगा। सिमिलरली हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके एज का वैल्यू 50 कर रहे हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको 52 कर देते हैं, इसको 51। नाउ अगर हम कंसोल करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एज का वैल्यू 52 आया। इसका मतलब ये दोनों कोड इक्विवेलेंट है। अगर मैं 50 करूँगा तो 50 आएगा, जाहिर सी बात है। अब सिमिलरली ऊपर वाले में चलते हैं। याद रखिएगा x का वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर है, x वेरिएबल है। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो एज जो है 50 आ गया, मतलब एज प्रॉपर्टी ऐड हो रहा है और जो वैल्यू मैं प्रोवाइड किया वो ऐड हो रहा है। तो हमारे पास तीन तरीका है, ठीक है। ये तीन तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एक प्रॉपर्टी को आइदर एक्सेस कर सकते हैं या फिर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जैसे ए का वैल्यू, अगर ए को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ए के जो एज का प्रॉपर्टी है, ए आपका ऑब्जेक्ट है, उसका प्रॉपर्टी है एज, उसका वैल्यू क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ, तो इसके अंदर एज लिख दूंगा। एज मैं लिख दूंगा और मैं जैसे सेव करूँगा तो देखिए 50 आ गया। तो तीनों सिमिलर है। तो तीन तरीक़ों से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। अगर हम लोग को उसका प्रॉपर्टी नहीं मालूम है या फिर डायनेमिक करना चाहते हैं तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है इस जगह पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि b का वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो a को स्क्वायर ब्रैकेट में b का वैल्यू मैं 10 कर रहा हूँ। तो मैं अगर इसको कंसोल करूँ इस पॉइंट पे, तो लेट से क्या इसका वैल्यू आता है, मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा a को, देखते हैं a में वैल्यू क्या स्टोर है। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो देखिए ऑब्जेक्ट स्टोर है। अब याद रखिएगा यहाँ पे मैं a का वैल्यू लाइक स्क्वायर ब्रैकेट में b दिया, b एक वेरिएबल है, बट वेरिएबल में स्ट्रिंग होना चाहिए था। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू हो गया 10। एंड सिमिलरली हम लोग ए का लाइक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट, उसका वैल्यू है 10। एंड देन ए का प्रॉपर्टी सी कर दिए हम। सी के कंडीशन में मे बी ये जो वैल्यू है अलग है, ये जो प्रॉपर्टी है ये अलग है, जाहिर सी बात है। की का वैल्यू नहीं, प्रॉपर्टी तो सेम है, की का वैल्यू यहाँ पे 2 है, मतलब इसके प्रॉपर्टी का वैल्यू 2 है। बट कुछ भी हो, ये तो कन्वर्ट कर दे रहा है ऑब्जेक्ट में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग प्रॉपर्टी बन गया, उसका वैल्यू था 10। अगर मैं ए सी इज इक्वल टू 20 करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, तो सी भी जो है कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट में। नाउ क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है, तो सेम प्रॉपर्टी होने की वजह से वैल्यू जो है केवल मॉडिफाई होगा, नया प्रॉपर्टी ऐड नहीं होगा। तो इस मोमेंट पे अगर मैं सेव करूँगा तो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी यहाँ पे 20 आ रहा है, क्योंकि
दोनों का मतलब सेम है, भले ही ऑब्जेक्ट अलग अलग हों फिर भी, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जा रहा है स्ट्रिंग में और जो भी कन्वर्ट हो रहा है वो सेमी प्रॉपर्टी बन रहा है, इसीलिए ऐसा आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी करूँगा और उसको 10 करूँगा तो उसका वैल्यू आपको 20 आएगा, जबकि सी का कोई इसका रिलेशन ही नहीं है। बट यस, आपको लग रहा है रिलेशन नहीं है, बट ए के साथ इसका ज़रूर रिलेशन है। ए के अंदर सी वेरिएबल यूज किया गया है, बट प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ पे। तो इस खास बात का ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन